इंडियन एयरफोर्स के थ्रू फार्मा रिक्वायरमेंट पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फार्मा रिक्वायरमेंट एट इंडियन एयरफोर्स, और ऐसी वैकेंसी जो है ये रैली के थ्रू वैकेंसी होने वाली है। मेडिकल अटेंडेंट की बेसिकली वाई ग्रुप की वैकेंसी है और ऐसी वैकेंसी हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको सभी को बताया था कि 2023 में बहुत ही बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आने वाली है और शुरुआत जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, फार्मा रिगार्डिंग जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन अपडेट आती है, न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग, फार्मा कंपटीशन रिगार्डिंग, सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमर सायर एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे डिटेल में क्या कुछ वैकेंसी रहने वाली है, इसके बारे में, इसके एलिजिबिलिटी बारे में, और क्या कुछ फिटनेस प्रोफाइल जो है वो रहने वाली, क्योंकि आप जानते हैं जब हम आर्मी एयरफोर्स की बात करते हैं तो आपका फिटनेस जो है वो भी सही रहने वाला है। तो कंप्लीटली डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हैं, देखिए ये सारी वैकेंसी जो है बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है और साल के शुरुआत में भी एक बढ़िया वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए हमने कल परसों में ही बात की थी कि इंडियन आर्मी में भी आपकी जो है सिपाही फार्मासिस्ट की वैकेंसी अभी 2-3-4 साल पहले ही आने लगी है, और अभी एयरफोर्स में इस टाइप की वैकेंसी आना एक बहुत ही अच्छी बात है। कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं से आपको सारी जानकारी जो है कंप्लीट डिटेल में मिलेगी, और उसके बाद में मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको दिखा के पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। यहां से हम समझ लेंगे क्या है एयरफोर्स एयरमैन selection.cdac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आप देख पा रहे हैं केंद्रीय वायुसेना चयन बोर्ड जो है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात आती है, सर ये बेसिकली वैकेंसी है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो जैसे ही आप एयरमैन में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके फिजिकल, है ना, फिजिकल आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसके बारे में डिटेल में बात है। तो जैसे ही आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड इंक्लूडिंग फार्मासिस्ट कैंडिडेट, यहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो आपको कंप्लीटली डिटेल में समझ में आ जाएगी। देखिए तो यहां पे बेसिकली दो टाइप की वैकेंसी है। पहली तो आपकी कौन सी है, यहां पे आप देख पा रहे हैं जनरल कंडीशन जो है कैंडिडेट के लिए क्या कुछ रहने वाली है, और फार्मासिस्ट कैंडिडेट के लिए क्या कुछ रहने वाली है वो आप देख पा रहे हैं। क्या है सर कि फार्मासिस्ट कैंडिडेट के लिए हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं, 19 से लेकर 24 साल जो है आपकी एज लिमिट है, और इसी के साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, देखिए पास इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये चीज ध्यान रखना आप सभी कि आपका फिजिक्स होना चाहिए सर, आपका केमिस्ट्री होना चाहिए 12th में, और आपका बायोलॉजी होना चाहिए। इसी के साथ क्या है सर, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, ध्यान रखना, ये एयरफोर्स की सिलेक्शन है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, देखिए मिनिमम 50% जो है वो आपके एग्रीगेट यहाँ पे मार्क्स आने चाहिए। और नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, देखिए डिप्लोमा/बीएससी इन फार्मेसी। अब काफी स्टूडेंट्स हो रहे सर बीएससी इन फार्मेसी, जी हाँ बीएससी इन फार्मेसी भी होती है, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी और बीएससी इन फार्मेसी मिनिमम 50% जो है वो यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, देखिए रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग जो है वो होना चाहिए आपका, ठीक है जी, और फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया से होना चाहिए, पीसीआई एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, मतलब आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब बात आती है, देखिए अपर एज लिमिट जो है वो भी यहाँ पे मेंशन है, 24 ईयर जो है इसकी अपर एज लिमिट है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। किसके लिए सर, ये फार्मासिस्ट कैंडिडेट के लिए। यहां तक हमें इसकी एलिजिबिलिटी समझ में आ गई। फिर मैं इसकी ऑफिशियल पीडीएफ के आपका जो नोटिफिकेशन है उसकी तरफ बात करूंगा कि सर ये वैकेंसी बेसिकली आई कहां है, रैली जो है वो होने कहां वाली है, इसके बारे में भी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर इसका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्या रहने वाला है। देखिए यहां पे ये जो वैकेंसी है, अब हो सकता है आने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसा कि आप जानते हैं जब रैली ऑर्गेनाइज होती है तो अलग अलग जोन से होती है, ठीक है। इस बार ये कौन से जोन से अभी मैं आपको बात करूंगा, ये जो है वो साउथ जोन से है, ठीक है जी, साउथ वाले जोन से ये वैकेंसी आपकी, इसके बारे में बताऊंगा कब कब रेगुलरली जो है कौन से डेट को होने वाली है, ठीक है। अब बात आती है सर इसका वेट क्या रहना चाहिए, वो भी लिखा हुआ है, चेस्ट क्या रहना चाहिए, हायरिंग क्या आपका रहना चाहिए, डेंटल हेल्थ, बॉडी टैटू जो है वो देखिए परमानेंट टैटू आर ऑन नॉट अलाउ, ध्यान रखना भाई, जिसके टैटू बना हुआ है वो ध्यान रखना भैया, टैटू वेटू चलते नहीं, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब बात आती है सर इसकी हाइट क्या रहने वाली है, तो देखिए 152.5 जो है सेंटीमीटर है ना आपकी रहनी चाहिए,
ठीक है। मिनिमम लिमिट ऑफ रिफ्लेक्टिव एवर, जो आपका विजन कितना है, विजुअल आपका देखने की कैपेसिटी कितनी है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो पूरा डिटेलिंग में हमें जानना पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं जब आर्मी एयरफोर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ हमारा फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है। वह अगर क्राइटेरिया हम मैच कर पा रहे हैं तभी जाके हम एलिजिबल है। अब बात आती है सर इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो हो गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो कहाँ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर रेली एयरमैन इनटेक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन जो है वो आपको खुला हुआ नजर आएगा। सिंपल सी बात है, इसकी नोटिफिकेशन की सारी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट www.pharmaaffinity पे भी मिल जाएगी और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कहाँ कुछ ये वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओनली फॉर मेल के लिए है, ये ध्यान रखना भाई, किसके लिए है, ओनली फॉर मेल के लिए है। ठीक है, 1 फरवरी से लेकर 2 फरवरी वाई मेडिकल असिस्टेंट की है, ये अलग वाली है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए 7 से लेकर 8 फरवरी के बीच में वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट आप कैंडिडेट फॉर होल्डिंग बी डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, फिजिकल टेस्ट रहने वाला है आपका, रिटन टेस्ट रहने वाला है, एडेप्टिव टेस्ट फर्स्ट, एडेप्टिव फर्स्ट 2 एंड मेडिकल अपॉइंटमेंट। ठीक है, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु, है ना, साउथ जैसे कि मैंने आपको बताया तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सारा सब कुछ यहाँ पे आपका इंक्लूड होने वाला है। अब बात आती है सर पॉसिबिलिटी है और भी जगह ऐसी रैली, तो हो सकता है ऐसी और भी जगह रैली आए, क्योंकि देखिए आप जानते हैं जब सिपाही फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी जिसमें भी ऐसा ही हुआ था कि हरियाणा मतलब नॉर्थ साइड से हुई थी, उत्तर भारत से हुई थी, अलग अलग जोन से ऐसी रैली जो है वो कंडक्ट हुई थी। तो आप लोग भी तैयार हो जाना भैया कि यहाँ की और भी अलग अलग तरीके से और भी अलग अलग रीजन से भी ये वैकेंसी आ सकती है। बाकी सारी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एज लिमिट क्या रहेगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और इसका डोमिसाइल किस किस का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम मैंडेटरी हाइट, चेस्ट वेट, सब कुछ इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, बॉडी टैटू जो है वो चलेंगे नहीं, जैसे मैंने आपको बता दिया। रिटन टेस्ट जो किस हिसाब से रहने वाला है इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा कि रिटन टेस्ट जो है बेसिकली आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 45 मिनट का रहेगा। ठीक है, जिसमें कि आपकी 0.25 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये सब कुछ रहने वाला है। पैटर्न क्या है इसको अभी हम समझेंगे। अब एडेप्टिव टेस्ट क्या रहने वाला है, देखिए ऑल कैंडिडेट रिटन एग्जाम जो है वो आपको पास करना है, उसके हिसाब से आपको आगे फर्दर जो है रेफर किया जाएगा। ठीक है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन क्या कुछ रहने वाला है उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, एक्सरे टेस्ट वगैरह ये सब क्राइटेरिया यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको समझा दिया है क्या एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है, ये सारा सब कुछ आपको देखना है। देखिए क्या कुछ है, रिटर्न मटेरियल क्या आपको क्या क्या लेके जाना है, HB पेंसिल वगैरह, देखिए एयरफोर्स की वैकेंसी है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर वे में पढ़ के जाना भाई। ठीक है जी, ये सारा सब कुछ आपका कंसर्न फॉर्म क्या रहना है, फिटनेस, मेडिकल फिटनेस का, और आपका प्रोसीजर क्या रहेगा ना, सिलेक्शन प्रोसीजर तो वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगा, उसके बाद में आपका फिटनेस टेस्ट जो है वो रहने वाला है, एग्जामिनेशन रिटर्न टेस्ट रहने वाला है। इस हिसाब से आपकी पूरी लिस्ट बनेगी और फाइनली वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ बात आती है सर इसका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है इसके बारे में। तो देखिए कैंडिडेट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीटली आपके सामने खुला हुआ नजर आएगा। सर इंग्लिश का क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, मॉडल पेपर जो है वो कैसे रहते हैं, वो सारा सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोग ये पेपर देख के हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए रागा वाला वो भी सिलेबस इसमें इंक्लूड है, इसमें क्या है आपका जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस वगैरह सब कुछ रहने वाला है। ठीक है जी, तो आपका जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, वो सारा सब कुछ यहाँ पे, मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे रहने वाली है। तो दोनों ही आप चेक कर सकते हैं, इसके पेपर भी चेक कर सकते हैं, सिलेबस भी चेक कर सकते हैं, क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिल जाएगी। तो ये सारा रिक्वायरमेंट जो है आपको बहुत ही अपडेट मिलने वाली है। और जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी वेबसाइट, इस पे भी आपको सारी वेबसाइट जो टाइम टू टाइम अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। जो स्टूडेंट एलिजिबल है वो कंप्लीटली पूरा डिटेलिंग में पढ़ के जाना, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का काम है, तो व्यवस्थित ढंग से उसको पढ़ के एलिजिबल हो रहे हैं तभी जाके यहाँ पे अप्लाई करना और एक अच्छी वैकेंसी हमें देखने को मिली, ये सबसे बड़ी बात है। हो सकता है अलग अलग रीजन से भी ऐसी वैकेंसी आने को मिल सकती है। 23 में स्टार्टिंग में एक अच्छी वैकेंसी हमें देखने को मिल गई, ये सबसे बहुत ही बड़ी बात है। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।